बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो कहानी है, कहानी कौन? गुड़िया की शादी। आपने यह कहानी पढ़ी। आज इसी कहानी से संबंधित मैं कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। आपने कहानी समझ लिया होगा, तो उसी कहानी के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तरों के साथ मैं आज आई हूँ। तो सबसे पहले कुछ मौखिक प्रश्न हैं। उन प्रश्न के उत्तर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क प्रश्न क्या है? रिद्धिमा और सन्नी ने किसकी शादी करवाई? प्रश्न क्या है? रिद्धिमा और सन्नी ने किसकी शादी करवाई? तो रिद्धिमा के पास क्या थी? गुड़िया। और सन्नी के पास क्या था? गुड्डा। तो इसका उत्तर ऐसे होगा कि रिद्धिमा और सन्नी ने गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाई, क्योंकि रिद्धिमा के पास क्या है? गुड़िया। और सन्नी के पास क्या है? गुड्डा। इसलिए इन दोनों ने अपने अपने गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाई। तो इसका उत्तर आपने समझ लिया। रिद्धिमा और सन्नी ने गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाई। अब है ख प्रश्न, शादी के खाने में क्या क्या बना है? जब भी हम कहीं शादी में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन हमें खाने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ भी शादी है, और शादी है किसकी? रिद्धिमा की, गुड़िया की और सन्नी के, गुड्डे की। तो शादी में क्या क्या बना है? तो शादी के खाने में छोले पूरी, पुलाव, आलू की कचौड़ी, पकौड़ी और खीर बनी है। क्या क्या बना है? छोले पूरी, पुलाव, आलू की कचौड़ी, पकौड़ी और खीर बनी है। ये किस में बनी है? शादी में। और शादी थी किसकी? रिद्धिमा और सन्नी के, गुड़िया और गुड्डे की। अब है ग प्रश्न, गुड्डे गुड़िया की जयमाला कौन लाया था? जयमाला जो कहाँ पहना जाता है? गले में। और ये किस चीज से बनी होती है? फूलों से। तो ये जो गुड्डा और गुड़िया की जयमाला का जो व्यवस्था था वो कौन किया था? तो ये है उसका उत्तर, गुड्डे गुड़िया की जयमाला रिद्धिमा के पिताजी लाए थे। कौन लाए थे? रिद्धिमा के पिताजी, क्योंकि इस शादी में उनके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग किया ताकि उन बच्चों को कोई परेशानी न हो। तो ये थे कुछ आपके मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर। आगे अब मैं लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। चलिए, अब है गुड़िया की शादी से संबंधित लिखित प्रश्न। इसके पहले मैंने मौखिक प्रश्न के उत्तर लिखवाया, अब मैं लिखित प्रश्न के उत्तर एक एक करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लिखित प्रश्न यानी लिखने से संबंधित। तो पहला आपका क प्रश्न है, गुड़िया की लहंगा चुनरी किसने तैयार की? जब भी दुल्हन तैयार होती है तो वह क्या पहनती है? लहंगा चुनरी, है ना। लाल रंग की लहंगा चुनरी जो होती है, जिसमें गुड़िया बहुत सुंदर लगती है। तो वो जो गुड़िया की पोशाक है लहंगा चुनरी, वो किसने तैयार की? तो इसका उत्तर होगा, गुड़िया की लहंगा चुनरी रिद्धिमा की माँ ने तैयार की। हमने अभी बताया कि इन बच्चों के खेल में जो गुड्डा और गुड़िया से संबंधित जो खेल है, उस खेल में उनके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग दिया है। तो यहाँ भी रिद्धिमा की माँ उनके लिए, उनकी गुड़िया की शादी के लिए वो क्या सिल कर तैयार कर रही है? लहंगा चुनरी। तो यहाँ उत्तर होगा, गुड़िया की लहंगा चुनरी रिद्धिमा की माँ ने तैयार की। चलिए, अब ख प्रश्न है, दूल्हे को शेरवानी किसने पहनाई? दूल्हे को शेरवानी किसने पहनाई? दूल्हा जब तैयार होता है तो वह कौन सी पोशाक पहनता है? शेरवानी।
तो यहाँ शेरवानी का अर्थ हमने बताया था, एक लंबी कोट होती है जो दूल्हा जब शादी के लिए जाता है तो वह इसी शेरवानी को पहनता है। शेरवानी जो दूल्हे की पहचान है। तो दूल्हे को शेरवानी किसने पहनाई? तैयार करने के लिए शेरवानी किसने पहनाई? तो दूल्हे को शेरवानी सन्नी की माँ ने पहनाई। किसने? सन्नी की माँ ने। शादी होने के बाद सबने क्या किया? जब शादी की सारी रस्में खत्म हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, शादी संपन्न हो गई, तो उसके बाद सबने क्या किया? जो बाराती थे और जो वहाँ के सराती थे, यानी दोनों पक्ष के लोग, यानी रिदीमा और सन्नी पक्ष के लोग, यानी सबने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा शादी होने के बाद सबने भोजन किया। क्या किया? भोजन। क्योंकि उन सभी को भूख लग गई थी, अब उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सारी शादी की रस्में संपन्न हो गई थी, तो अब लोगों ने आराम से बैठकर क्या किया? भोजन किया। तो इसका उत्तर हो गया शादी होने के बाद सबने भोजन किया। क्या की जगह पर? भोजन और किया, तो यहाँ पर लिख देना है किया। तो शादी होने के बाद सबने भोजन किया। तो ये थे गुड़िया की शादी से संबंधित कुछ लिखित प्रश्न। आप इन्हें भी अपने स्वच्छ पुस्तिका में उतार लेंगे। चलिए अब आगे है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले है किसने किससे कहा? किसने कहा और किससे कहा? तो पहला वाक्य है दूल्हे को सेहरा पहना दो। दूल्हे को सेहरा, सेहरा जो सिर पर पहना जाता है, सिर पर पहने जाने वाला मोर। किसने कहा कि दूल्हे को सेहरा पहना दो? तो यहाँ सन्नी ने कहा। किसने कहा? सन्नी ने। और किससे कहा? तो अपनी दादी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसने के जगह पर सन्नी ने, और किससे यानी अपनी दादी से। तो दूल्हे को सेहरा पहना दो ये कहा किसने? सन्नी ने। किससे? तो अपनी दादी से। दूसरा वाक्य मैं जयमाला ले आया। मैं जयमाला ले आया, ये किसने कहा? रिद्धिमा के पिता ने। किसने कहा? रिद्धिमा के पिता ने। किससे? तो रिद्धिमा से। जब उनके पिताजी जयमाला लेकर आए थे तब उन्होंने रिद्धिमा से कहा था, और रिद्धिमा के पिता ने रिद्धिमा से मैं जयमाला ले आया। तीसरा अब बारात लेकर चलते हैं। अब बारात लेकर चलते हैं, ये कहा किसने? सन्नी ने। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती है, दूल्हा भी सज संवर कर तैयार हो जाता है, तब सन्नी कहता है अब बारात लेकर चलते हैं। किससे कहता है? अपने दोस्त राजीव से। अपने दोस्त राजीव से। अब अंतिम है आप सभी का स्वागत है। यह वाक्य जब बारात रिद्धिमा के द्वार पर पहुंच जाती है तो उसके स्वागत के लिए, बारातियों के स्वागत के लिए ये वाक्य कहा किसने? रिद्धिमा ने। क्या कहा? आप सभी का स्वागत है। तो रिद्धिमा ने कहा। किससे कहा? तो बारातियों से, यानी सन्नी और उसके दोस्तों ने जब बारात लेकर रिद्धिमा के द्वार पर आए तब रिद्धिमा ने स्वागत करते हुए उनसे कहा आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ किसने कहा? रिद्धिमा ने। किससे कहा? बारातियों से। तो ये थे किसने किससे कहा। अब इसके आगे खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये प्रश्न संख्या 4 है। 4 में कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें कौन से शब्द भरे जाएंगे? आपके 3 शब्द हैं, 3 शब्द में आपको एक शब्द चुनना है और उसे इस खाली स्थान पर भरना है। तो सबसे पहला वाक्य है क नंबर, रिद्धिमा की किसकी शादी थी? रिद्धिमा की यहाँ ब्लैंक्स है, वहां पर हमने भर दिया है। तो रिद्धिमा की किसकी शादी थी? तो रिद्धिमा की गुड़िया की शादी थी।
ख नंबर है मयंक को क्या बजाने के लिए कहा गया। यहाँ खाली स्थान में मयंक को, जो कि सन्नी का दोस्त है और सब मिलकर बारात जा रहे हैं, तो यहाँ मयंक को क्या बजाने के लिए कहा गया, तो ढोल बजाने के लिए। मयंक को ढोल बजाने के लिए कहा गया। ग नंबर शादी में पंडित जी क्या पढ़ रहे थे, यानी शादी में जो पंडित जी आए थे गुड्डी और गुड़िया की शादी रचाने के लिए, वो क्या पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर भी आपके 3 शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में सही शब्द क्या होगा, मंत्र। मंत्र पढ़ रहे थे, यानी शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्रोच्चारण के द्वारा शादी होती है, तो यहाँ पंडित जी का काम क्या रहता है, मंत्र पढ़ना। तो शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तो ये थे 3 खाली स्थान। आप इन सभी प्रश्नोत्तरों को अपने स्वच्छ पुस्तिका में बना लेंगे और सुंदर और साफ अक्षरों में।